क्या आपको पता है ये लड़की मंगल ग्रह पर बसने जा रही है? क्या आप जानते हैं पाले जी वाली लड़की कौन है? आज जान ही लीजिए असली सच्चाई। और क्या आप जानते हैं भीम ने कितने कौरव भाइयों को मार डाला था? आइए जानते हैं इस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स पर। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, इस लड़की का नाम एलिसा कार्सन है जो सबसे पहले मार्स पर जाएगी। एलिसा को 3 साल की उम्र में ही बता दिया गया था कि उन्हें मंगल ग्रह पर जाना है। इतना ही नहीं, एलिसा खुद को मंगल ग्रह पर रहने के लिए पूरी तरह से तैयार कर रही है। एलिसा का जन्म 10 मार्च 2001 को अमेरिका के लुसियाना में हुआ था। एलिसा फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोबायोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। इसके बाद एलिसा नासा के साथ काम करेगी और नासा मिशन का हिस्सा होगी। एलिसा 2030 तक मंगल मिशन का हिस्सा बन सकती है। एलिसा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर वो वापस आती है तो एक टीचर बनेगी। एलिसा बचपन से जानती है कि जिस दुनिया में वो जा रही है शायद वो वहां से वापस न लौटे। नंबर 2, सिर्फ ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि ये धरती भी रहस्यों से भरी हुई है। धरती के गर्भ में ऐसे ऐसे राज छिपे हुए हैं जो हैरान कर देते हैं। अटलांटिस भी ऐसा ही एक राज है जो हजारों सालों से सिर्फ राज ही बना हुआ है। इसके रहस्यों को आज तक कोई नहीं जान पाया है। अटलांटिस असल में एक शहर था। माना जाता है कि धरती पर इस रहस्यमय शहर का अस्तित्व करीब 2500 साल पहले था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसी रहस्यमय शहर की कुछ तस्वीरें बनाई हैं और बताने की कोशिश की है कि शायद वो शहर कुछ ऐसा ही रहा होगा। महान दार्शनिक प्लेटो ने अटलांटिस को विकसित सभ्यता का शहर बताया था। शायद एआई ने उसी के आधार पर ये तस्वीर बनाई है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शायद अटलांटिस को एलियंस ने बनाया होगा और वो भी यहीं पर रहते होंगे, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये शहर समंदर की गहराई में कहीं डूब गया, जो आज तक कभी किसी को नहीं मिला, लेकिन इसकी खोज अभी भी चल रही है। नंबर 3, भगवान राम की पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया था। रावण माँ सीता को लंका ले गया था। हनुमान ने लंका में माँ सीता की खोज की। राम के मित्र सुग्रीव की वानर सेना लंका पहुंची और रावण की सेना का विध्वंस कर दिया। राम की सेना कैसे दिखती थी? जब ये सवाल हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया तो गजब तस्वीरें सामने आई। भगवान राम की वानर सेना बहुत विध्वंसक नजर आ रही है। इसी वानर सेना ने रावण की लंका जला दी। वानर सेना की मदद से ही भगवान राम को उनकी भार्या सीता मिली। नंबर 4, अगर आप पहाड़ों को पसंद नहीं करते तो आपको बिना पहाड़ों वाले देश में जाना चाहिए। कई देश है जहाँ पहाड़ नहीं है और धरती बिल्कुल सपाट है। मालदीव, गम्बिया, कुवैत, मालदोवा, बोलिविया समेत कई देशों में एक भी पहाड़ नहीं है। लेकिन बोलिविया कई और मायनों में भी अलग है। बोलिविया दुनिया का सबसे समतल देश है। बोलिविया में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है। नमक का सफेद मैदान काफी सुंदर दिखता है। इसका नाम यूयुनी सॉल्ट फ्लैट है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व भी है। नंबर 5, आपने अक्सर सुना होगा कि लाल सागर का पानी लाल होता है इसलिए इसे लाल सागर कहा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाल सागर हिंद महासागर और एशिया और अफ्रीका के बीच में पड़ता है। लाल सागर को दुनिया का सबसे नमकीन सागर माना जाता है। इस सागर में ना तो कोई नदी का पानी गिरती है और ना ही इसमें बारिश होती है। दुनिया के महासागरों में अधिकतम 35% नमक होता है तो वहीं लाल सागर में 40% होता है। लाल सागर को लाल क्यों कहा जाता है, इसको लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका संबंध एशिया के कुछ भाषाओं से है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लाल रंग का मतलब दक्षिण होता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से उत्तर को काले रंग का सूचक माना जाता है। कहा जाता है कि लाल रंग दक्षिण को दर्शाता है, इसलिए इसका नाम लाल सागर पड़ा। नंबर 6, जर्मनी में पुरातत्वविदों को एक तलवार जमीन में गड़ी मिली। यह इतनी अच्छी स्थिति में है कि अभी भी चमकती है। बवेरियन स्टेट ऑफिस फॉर मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन की स्टेटमेंट में बताया गया कि तलवार नोर्डलिगेन टाउन में मिली थी। यह एक पुरुष, महिला और बच्चे की कब्रगाह में मिली थी। ये स्पष्ट नहीं है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध था या नहीं। पुरातत्वविदों ने तलवार को 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत के समय का बताया है। किसी कुशल लोहार ने इसे बनाया था। हजारों साल पुरानी इस तलवार के ब्लेड पर कोई कट का निशान या घिसाव का निशान नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि तलवार का कोई औपचारिक या प्रतीकात्मक उद्देश्य रहा होगा। अभी तलवार के बारे में और पता लगाना बाकी है। हालांकि कहा जा सकता है इस तरह की खोज बहुत दुर्लभ है। नंबर 7, महाभारत के अर्जुन को भगवान शिव से लेकर पिता इंद्र से वरदान में अस्त्र शस्त्र मिले थे, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हें एक वरदान पानी में जिंदा रहने का भी मिला था? पानी में जिंदा रहने का ये वरदान एक कन्या ने दिया था और इस वरदान को देने का भी एक मकसद था। तो चलिए जाने अर्जुन को ये वरदान किसने और क्यों दिया था। अर्जुन को ये वरदान नागन्या उलूपी ने दिया था और उलूपी अर्जुन से प्रेम करती थी और बाद में अर्जुन की पत्नी भी बनी थी। उलूपी अर्जुन पर मोहित हो गई थी और उन्हें अपने साथ नागलोक ले गई थी। उस रात अर्जुन वहीं रहे और फिर सूर्योदय होने पर गंगाद्वार यानी हरिद्वार गंगा के तट पर आ गए। उलूपी अर्जुन को हरिद्वार छोड़कर वापस नागलोक चले गई और जाते वक्त उन्हें वरदान दे गई कि वे जल में भी जीवित रहेंगे और जलचल उनके सहयोगी होंगे। बता दें कि अर्जुन की 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा और उलूपी। अर्जुन के 4 पुत्र भी थे। इनमें अभिमन्यु, ईरावान व बृहन और श्रुतकीर्ति शामिल थे। नंबर 8, महाभारत के युद्ध में 100 कौरवों में से 97 को अकेले भीम ने ही मारा था। कोई भी कौरव जो भीम से टकराया वो जिंदा नहीं बचा। ये बात अलग है कि एक बार दुशासन जरूर भाग गया था, लेकिन दूसरी बार भीम ने उसे काल का ग्रास बना के ही छोड़ा था। इसके अलावा अभिमन्यु को पीछे से मारने वाले दुशासन के पुत्र दुर्मासन को भी भीम ने ही मारा था, जबकि दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को अभिमन्यु ने मौत के घाट उतारा था।
कर्ण के 9 पुत्रों को भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव ने ही मारा था, जबकि बड़े बेटे ने पांडवों से संधि कर ली थी। शिखंडी, धृष्टद्युम्न, पांडवों के 5 बेटे जो द्रौपदी से हुए थे, इन सभी को सोते हुए मारा था। अश्वत्थामा ने भूरिश्रवा को और युधिष्ठिर ने शल्य को मारा था। राजा शल्य को दुर्योधन ने छल से अपनी ओर से युद्ध करने के लिए राजी कर लिया। युद्ध के 17वें दिन शल्य कर्ण के सारथी बने। कर्ण की मृत्यु के पश्चात युद्ध के अंतिम दिन कौरव सेना का नेतृत्व किया और उसी दिन युधिष्ठिर के हाथों मारे गए। नंबर 9, भारत में पाले जी बिस्कुट का मार्केट में कोई टक्कर नहीं है। इस देश में बिस्कुट का मतलब ही पाले जी है। कई दशकों से इस बिस्कुट ने भारतीय बाजार पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। आपने कभी इस बिस्कुट को खरीदा होगा तो आपकी नजर पैकेट पर छपी तस्वीर पर जरूर गई होगी। पैकेट पर छपी हुई तस्वीर एक छोटी सी बच्ची की है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी बच्ची कौन है और अब कहाँ है? जरूर सोचा होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला होगा। तो चलिए हम इसका जवाब दे देते हैं। दरअसल पाले जी के ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर मयंक शाह ने कंपनी की तरफ से एक बयान में कहा था, ये बच्ची कोई नहीं बल्कि ये एक काल्पनिक चेहरा है जिसे सन 1960 में क्रिएटिव टीम ने बनाया था। नंबर 10, स्पेस में पृथ्वी से सब कुछ अलग है और रहने के लिए तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष में खान पान भी अलग तरीके का होता है। यहाँ पर आप ऐसे कुछ भी नहीं खा सकते। यहाँ पर खाने पीने के लिए स्पेशल डाइट फॉलो करते हैं। क्या आपको पता है कि सबसे पहले अंतरिक्ष में किसने और क्या खाया था? नहीं? तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले स्पेस में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन ने खाया था। जॉन ग्लेन ने अंतरिक्ष में 5 घंटे बिताए थे और इस दौरान उन्होंने एप्पल सॉस खाया था। ये पचाने में बहुत आसानी होती है, इसलिए स्पेस में जॉन ग्लेन ने इसे खाया था। नंबर 11, इस मछली से हमेशा रहना दूर वरना 650 वोल्ट का लगेगा कट। हम जिस मछली की बात कर रहे हैं उसका नाम इलेक्ट्रिक ईल है। इस मछली को ये नाम इसकी क्षमता के कारण मिला है। इलेक्ट्रिक ईल अपने शरीर से 650 वोल्ट तक का जबरदस्त कट छोड़ सकती है। हालांकि यह मछली आक्रामक नहीं होती है। ईल अपने शिकार को बेहोश करने और शिकारियों को दूर करने के लिए झटके का इस्तेमाल करती है। ईल मछली मड में रहती है और इसकी देखने की शक्ति काफी कम होती है। ईल अपने शिकार को खोजने के लिए हल्के कट का इस्तेमाल करती है। इसके बाद शिकार को बेहोश करने के लिए ये तगड़ा झटका देती है। आपको बता दें कि ईल का झटका इतना तेज होता है कि यह घोड़े को भी गिरा देता है। नंबर 12, क्या आपने कभी किसी ट्रेन को सड़क पर बिना पटरी के चलते देखा है? सुनने में यह एक सपने जैसा मालूम होता है, मगर एक देश है जहां पर बिना पटरी के भी ट्रेन चलती है। बता दें कि चाइना में एक ट्रेन ऐसी भी है जो बिना पटरी के चलती है। इस ट्रेन का नाम इंटेलिजेंट रेल ट्रांजिट है। ये ट्रेन जीरो पॉल्यूशन और उत्सर्जन के साथ बिजली से चलती है। IRT को चलने के लिए किसी भी ट्रैक या भी ओवरहेड वायर की जरूरत नहीं है। ये ट्रेन इन सफेद रंग की वर्चुअल रेल लाइन पर चलती है जिन्हें चीन की सड़कों पर बिछाया गया है। इस ट्रेन के हर डब्बे में 100 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।